चलो देखिए, अपने वेक्टर चल रहा था और वेक्टर के ना कॉन्सेप्ट हो चुके थे। अब बच्चा एमसीक्यूज का प्लॉट, क्योंकि एमसीक्यूज एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड में भी 20 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, और इस चैप्टर के भी एमसीक्यूज मिलते हैं, और कंपटीशन एग्जाम भी एमसीक्यूज पैटर्न पे चलता है। तो अभी अपन जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये एमसीक्यूज पैटर्न है। एक्चुअली एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए अपने को इजी तरीका और टाइम ड्यूरेशन बचनी चाहिए, उस हिसाब से सोल्व करेंगे, ठीक है। जल्दबाजी नहीं है कि यार अपने इसको मेथड से करते हैं, लॉन्ग मेथड से, जितना शॉर्ट है उतना शॉर्ट करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये वेक्टर टॉपिक है, इसके अपन 20 एमसीक्यूज करेंगे आज, तो कोशिश करना बड़े इजी वे से मैं तुम लोगों को समझाऊंगा ताकि तुम्हें मजा आए और एंजॉय कर पाओ। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है ये देखिए। अब पहले टॉपिक समझना, मैं साथ के साथ कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला क्या है, कैसे लग रहा, ताकि देखो क्वेश्चन टाइम लूंगा पर तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाऊंगा। पहला टॉपिक क्या है, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। तो यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है बेटा, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर होता है एन कैप। क्या होता है, एन कैप। और एन कैप क्या होता है तुम्हें पता है, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, पहले ए क्रॉस बी तो निकाले। ए क्या है मेरे पास, ए है 3i के 2j के -1 के। बी क्या है, बी है 12i के, उसके बाद में 5j के -5 के। यही है। अब क्या करना है अपने को, इसका क्रॉस निकालना है, ठीक है। तो एन कैप के लिए पहले ऊपर क्या चाहिए, एन कैप के लिए ऊपर चाहिए ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालने का सीधा तरीका बता रहा हूं आप लोगों को। आप चाहो तो इसे डिटरमिनेंट से भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो इसे डिटरमिनेंट से भी निकाल सकते हो। और सीधा कैसे निकाल सकते हो, इधर देखना, इस आई को छुपा लो, आई को छुपा लो। तो ये क्या हुआ, -10 फिर -5, तो -10 ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे अपन, ए क्रॉस बी निकालेंगे अपन, -10 इनका मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस, फिर इनका मल्टीप्लाई यानी +5, यानी आ जाएगा आई कैप। तो इसका आंसर आ जाएगा -5 आई कैप। फिर जे होगा माइनस का, फिर जे किसका, माइनस का, फिर जे को छुपा लो, जे को माइनस का कर दो, यानी आई प्लस का, जे माइनस का, के प्लस का, राइट। चलिए इसको छुपा लो, इसको छुपाएंगे तो क्या आएगा, -15 और -15 -12 +12, तो कितना आ जाएगा बेटा, -3 यानी +3। ओके, उसके बाद में क्या आएगा, के लिए इसको छुपा लो, तो 15 -24, 15 -24 कितना होता है, -9, ठीक है। तो 9 के ऑप्शन में देखो कहीं है क्या ये, सर सेम मिल रहा है या कहीं, पहले से पता चल जाएगा अपने को, देखो ऑप्शन से पता चल जाएगा। ये लीजिए कौन सा वाला है, ठीक है, ऑप्शन में तो कौन सा वाला लग रहा है, सी है क्या, हाँ, तो माइनस का 9 आएगा, सॉरी माइनस का 9, और इसका अपन निकाले 25 + 9 + 81, तो ऑप्शन नंबर क्या लग रहा है अपने को, सी इसका करेक्ट है। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं। अगला अगला क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखना अच्छे से। a + b + c म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सीधा क्वेश्चन बनेगा तुम लोगों को, मैं इतना बता रहा हूं, बहुत इजी है। ये बोल रहा है a + b + c, सॉरी a b c म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और यूनिट वेक्टर है, तो अपने को मोड a + b + c निकालना है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। a b के परपेंडिकुलर है, b c के है और c a के है। तो ऐसी कंडीशन में इस लाइन से मैं क्या लिख सकता हूं, इससे लिख सकता हूं a.b b.c और c.a क्या हो जाएगा बेटा, 0। उसके बाद में बोला ये यूनिट वेक्टर है, तो इनका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, इनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा 1। अब जब भी मेरी बात सुन लेना, कान खोल के किट्टी मिट्टी निकाल के, जो भी कान के अंदर है तुम्हें, जब भी a + b + c दिखे लगभग स्क्वायर कर दो। तो हमें पता है कि आइडेंटिटी होती है कि a + b + c का होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है बच्चों, वो क्या होती है, वो होती है a का स्क्वायर, ठीक है, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर +2 a.b + b.c + c.a। अब आपको पता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये 0 और ये 0, ठीक है। और ब्रैकेट को क्या लिख सकता हूं मैं, आपको मैंने बता रखा है कि a.a इक्वल होता है मोड a का स्क्वायर, तो मैं इनके भी मोड लगा सकता हूं, मोड ऑफ a + b + c का स्क्वायर। यहां क्या लिख सकता हूं, मोड a का स्क्वायर, मोड b का स्क्वायर, मोड c का स्क्वायर। और ये एक्चुअली क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो 1 + 1 + 1 यानी कितना हो गया बेटा, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा मोड ऑफ a + b + c का क्या हो जाएगा बेटा आंसर, √3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, ए राइट। अगली बात समझ में, अगला देखिए, ठीक है, अगला देखिए।
अगला बहुत इजी क्वेश्चन, वो ये देखो, अब ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में आ सकता है। कैसे है अभी इसको देखते हैं। बोर्ड में सब्जेक्टिव भी मिल सकता है आपको, ऑब्जेक्टिव भी मिल सकता है, तो कैसे है अभी से देखिए। मैंने आपको एक बात 1000 बार बोल दी, जब भी प्लस रहे क्या कर दो स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, पहले जो दे रखा है उस पर बात करते हैं। हमने देखा ए मोड बी और बेटा इक्वल्स टू मोड सी, इसका स्क्वायर कर दो। जैसे इसका स्क्वायर करूंगा क्या आएगा, मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर प्लस 2 मोड ए मोड बी और मोड सी का स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम? ये आ गई अपने पास इक्वेशन नंबर 1। ये क्या समस्या हो गई गुरु? ओके, दूसरा अपने को क्या दे रखा है बेटा, दूसरा अपने को ये दे रखा है, ये वाला, तो a प्लस बी प्लस सी मतलब इक्वल हो गया। इसका स्क्वायर करूंगा क्या होगा बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। अच्छे से देखना, ठीक है। इसमें क्या लिख सकता हूं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2a डॉट बी इक्वल्स टू सी का स्क्वायर। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वेक्टर ए के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं मोड ए का स्क्वायर। वेक्टर ए के स्क्वायर को क्या बोला मैंने, मोड ए का स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर 2a डॉट बी, और या फिर इसको लिख दो 2ab cos थीटा, और ये आ गया मोड सी का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों इक्वेशन से कंपैरिजन कीजिए, थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिए, ये बराबर है, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, इधर का सी ये और ये बराबर है, तो ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल, ठीक है। तो इससे देखो ये पोर्शन पूरा नंबर 1 और नंबर 2 आपस में इक्वल हो गए, क्योंकि इसका एक पोर्शन इक्वल है। तो इससे हमने देखा कि इससे ये कट गया, बी से बी कट गया, और यहां पर क्या बच गया 2 मोड ए मोड बी इक्वल टू 2 मोड ए मोड बी कॉस थीटा। देखिए ये पूरा का पूरा कैंसिल, यहां बच गया 1 कॉस थीटा। थीटा किस वैल्यू पर 1 होता है सर, पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 पर 0 होता है, पाई पर -1 होता है, इसका आंसर 0। ये इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के हिसाब से। सीबीएसई बोर्ड के अंदर तो 100% इसका चांस बनता है ऐसे क्वेश्चन का बनने का, ऐसा इसका नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन। ओके शेरा शाबाश। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या करेंगे, बड़े प्यार से समझना। आपको दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 एंगल। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दिया हुआ, अपने एंगल पूछा है ए व बी के बीच में, ए व बी के बीच में। तो सर इसमें अपन स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल सही बात है, स्क्वायर करेंगे। बट जब स्क्वायर करेंगे तो बी और सी भी आ जाएगा, सी और ए भी आ जाएगा, पर अपने को एंगल पूछा है ए और बी के बीच में। तो ऐसे केस में क्या करेंगे अपन, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इस सी को उधर भेज दो। अब सी को इधर भेजेंगे, अब इसका कर दो स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए डॉट ए 2a डॉट बी प्लस बी डॉट बी इक्वल्स टू सी डॉट सी। अब इसको मैग्नीट्यूड में बदल सकता हूं, बदल सकते हो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। वैल्यू अपने को पता है, रख दो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 9, 2 इंटू 3 इंटू कितना बेटा ये 4 कॉस थीटा, ये कितना हो गया मेरे पास 16, इधर कितना हो गया बेटा 25। तो कितना हो गया ये 9 और 16 25, 25 से 25 कैंसिल, तो उधर क्या बच गया 0। तो cos थीटा 0, cos थीटा 0 कहां होगा, cos थीटा 0 कहां होगा, cos थीटा 0 हो गया, तो पाई बाई 2 पर। तो d की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई सॉरी फोर्थ इक्वेशन क्या आएगा d यानी पाई बाई 2। समझ गए मेरी बात? ये सब्जेक्ट भी आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी, बहुत ही दिमाग वाला, हर किसी के दिमाग की बस की विद्या नहीं इस क्वेश्चन को ट्राई करने की, इसका आंसर कैसा है, फिफ्थ वाला है। चलिए आराम से। अभी मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए मेरे बच्चों, दो कॉन्सेप्ट बताए आप लोगों को मैंने, दो। देखो क्या है, यदि a डॉट बी 0 हो तब हम कहेंगे वेक्टर a इज अ परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, और a क्रॉस b इक्वल्स टू 0 हो तो वेक्टर a पैरेलल है वेक्टर b के। तो इसमें मैंने क्या किया, वेक्टर a, इसमें डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, तो
तो हमने लिया ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी। अब यहां पर बी आ रहा है यहां आगे, यहां तो बी आ रहा है पीछे, यहां आ रहा है आगे। एक काम करो, बी को क्या कर लो पीछे, तो बी को पीछे करेंगे तो क्या होगा बेटा, प्लस सी क्रॉस बी, बी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस सी क्रॉस बी। तो जब भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आए, तब तो ये आपस में क्या है, पैरेलल या इक्वल, राइट। और यदि डॉट आए तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा बेटा, डी वाला राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा बेटा, बी। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए अगला। ओके, अब देखिए एम, एम वाला क्या है इसको समझो। ये क्या कह रहा है समझना, ये कह रहा है आपने वो ए दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, 6 वाला। ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए दे रखा है और बी दे रखा है। बोला कि ए क्रॉस बी जीरो। अब देखो बुद्धि लगाना, थोड़ी सी अपनी माइंड लगाना कि ए क्रॉस बी जीरो है तो वो या तो इक्वल होंगे या पैरेलल होंगे, बात खत्म। इक्वल, सर इक्वल तो दिख ही नहीं रहा है, देखो यहाँ 12 यहाँ 5, इक्वल तो नहीं है, तो यानी क्या हो सकता है, पैरेलल। और बेटा पैरेलल का रूल्स है कि इनका रेशियो सेम होता है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। मजदूरी नहीं करना, तो a1 क्या हो जाएगा 2/m और 3/n माइनस 5/12। एक बार इसको और इसको साथ ले लो, तो 2/m माइनस 5/12 मल्टीप्लाई कर दो 24 5। ये m की वैल्यू वाला ऑप्शन में कहा है, सर ये तो पहले में दिख रही है, ठीक है, यानी ये तो गलत और ये गलत। इन दोनों को चेक करते हैं। अगला इन दोनों को चेक करो, क्या हो जाएगा 3/n माइनस 5/12, 12 3 जा 36, 36 माइनस 5 अपॉन माइनस 5, कौन सा रहा ऑप्शन इसका, सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट। ये 6 वाले का आंसर आ गया अपने पास, राइट। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्या निकालना है, विच इज परपेंडिकुलर। ये बोल रहा है यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर, यानी अपने को इसका यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो ये खुद ट्राई करना आप 7th वाला, ठीक है, जिसमें एन कैप निकलेगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी। इसको खुद ट्राई करना और इसका ऑप्शन कमेंट में जरूर लिख देना तुम्हें यदि देख रहे हो, ठीक है। अगला देखिए, ओके ये वाला, चलिए अच्छे से देखना है इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये मैंने कल अलग तरीके से करवाया था, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है कल आपको, पर इसको अलग से करवाया, इन्होंने एमसीक्यूज बना दिया। अभी बताऊंगा कैसे मैंने इसको करवाया, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन भी मैं वहां लिखूंगा और उसको आप ट्राई करना, वो सब्जेक्टिव आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव आ गया। हमें बोला है कि ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। पहले बात है मैग्नीट्यूड आएगा, या सर मैग्नीट्यूड में बदल सकते हैं, इसको मैग्नीट्यूड में बदल सकते हैं, अभी अपने पढ़ रखा है, ठीक है बेटा, बदल सकते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या इससे बन रहा है, नहीं सर ये गरीब तो बनी नहीं, इससे बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, ये तो सिंपल सिंपल ही है, हमें वो चाहिए। सर थर्ड वाला देखते हैं अपन, थर्ड वाले में क्या है, ऑप्शन को सॉल्व किया, ए है ना, ए देखो एक मिनट को देख लेना, देखने में क्या बिगड़ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको ओपन करो, ए स्क्वायर चल जा भाई कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब इसको सब्जेक्टिव कैसे बनाएगा एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख लेना, इसको सोल्व कर लेना। देखिए क्या आएगा, शो दैट, ये करवाया था कल ही, आपकी नोटबुक में जाके देखना, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए डॉट ए डिटरमिनेंट ए डॉट बी, बी डॉट ए और बी डॉट बी। ये क्वेश्चन यही है, पर इसको इन्होंने एमसीक्यूज बना के अपने को सामने प्रस्तुत किया है, और इस प्रस्तुति को मैंने खराब कर दिया 1 मिनट के अंदर, टाइम वेस्ट नहीं किया। चलिए बेटा अगला देखिए, अगला क्या है कि ये कोलिनियर है भैया, कोलिनियर 1000 बार बता दिया, कोलिनियर का एक ही बात याद रखो कि जब भी कोलिनियर वर्ड दिख जाए तुम लोगों को तो याद रखो रेशियो सेम। ये 2025 में भी आया, 2023 में भी आया है पेपर, अभी कौन सा था 26, उसमें भी आया है कोलिनियर वर्ड से। जब भी कोलिनियर आया रेशियो सेम याद रख लो, ठीक है। तो इस वेक्टर के यानी वेक्टर ए क्या है अपने पास 1 i कैप और j कैप और 0 k कैप, ये लो यार, ठीक है। बी वेक्टर क्या है बेटा 2 i कैप और
प्लस के जे के और 0 के, इनका रेशियो सेम होगा तो क्या हो जाएगा -1/2 इक्वल्स टू -1/k, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2, ऑप्शन में आ गया कहीं, है क्या, ये ऑप्शन नंबर ए, 9 का आंसर आ जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए। चलो 10 देखते हैं। चलो अब ये वाला देखो क्या है, ये भी मैंने करवाया है, ये भी मैंने करवाया है, बिल्कुल ठीक है। कैसे सही करेंगे सर, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, ठीक है वो मैं लिख देता हूँ, क्या है यहाँ आएगा इफ चल भाई तेरे क्या दिक्कत है, इफ ए इज एनी वेक्टर, ये क्वेश्चन उसमें बन के मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसका सीधा आंसर आएगा ए, क्योंकि मैंने आपको सब्जेक्टिव करवा रखा है और जो बच्चे देख रहे हैं उनको बेचारों गरीबों को कुछ नहीं पता, तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन क्या है कि ए वेक्टर डॉट आई के, फिर आई के, यहाँ वेक्टर डॉट नहीं है, ठीक है, ए डॉट जे और जे, ठीक है, ए डॉट के और के, तो इसका आंसर अपने को पूछा गया है। ए कोई भी वेक्टर एनी किसी भी कुछ भी तुम्हारी इच्छा हो जो, तो जब भी ये सब्जेक्टिव है तो कैसे करेंगे, तो हमने ए वेक्टर को मान लिया एक्स आई के, वाई जे के और जेड के, बेटा ए को आई से मल्टीप्लाई करो, आई के, सर आई के का मतलब बाकी सब जीरो, बाकी सब जीरो, ये है, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, आई का आई से किया 1 तो एक्स बन जा एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स आई के, सर बाकी सब बाकी जीरो, और जे का मतलब क्या हुआ कि यहां तो रहेगा ये जीरो, तो यहां क्या रहेगा वाई जे के, और यहां रखेंगे अपन जेड के, तो फाइनली आंसर आ जाएगा वेक्टर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आधी से ज्यादा टीम फ्री हो जाती है, आधी से ज्यादा टीम फ्री हो जाती है बेटा इस क्वेश्चन में, आधे से ज्यादा बच्चे फ्री हैं, अच्छे से देख लो, यहाँ सब वेक्टर है, थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक है, माफी चाहेंगे आप लोगों से, तो देखिए देखो आधी से ज्यादा टीम फ्री है इस क्वेश्चन में, आधे से ज्यादा बच्चे, कैसे समझने की कोशिश करना, ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आर वेक्टर डॉट आई केप, आर वेक्टर डॉट जे केप और आर वेक्टर डॉट के केप बराबर है, ठीक है, और आर क्या है, आर कोई भी वेक्टर एनी वेक्टर, तो हमने मान लिया कि जो आर वेक्टर है वो एक्स आई केप, वाई जे केप और जेड के केप, मैं सब्जेक्टिव करवा रहा हूं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं करा रहा हूं, वरना अदरवाइज क्या करेंगे अपन, ऑब्जेक्टिव तो सीधा सीधा कर लेंगे, सीधा ही कर लेंगे, ठीक है, सीधा ही कर लेंगे, मैग्नीट्यूड 3 किसका आ रहा है वो चेक कर लें, ठीक है, मैग्नीट्यूड 3 किसका आ रहा है इसमें देख ले, इस पहले वाले का तो नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा है ना, इसका नहीं आ रहा है, इस बी का, डी का आ रहा है कि मैग्नीट्यूड 3, है ना, कैसे आ रहा है, चलो तो डी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, सीधा भी चेक कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ठीक है, √3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, और अंडर रूट लगाएंगे तो 9 कितना होगा, 6 और 9 √9, यानी आ जाएगा 3, सीधा ऑप्शन आंसर आ जाएगा डी। पर अपने को बेटा सब्जेक्टिव करना है, अपने को क्या करना है, सब्जेक्टिव सिखाना तुम लोगों को, कि यदि क्वेश्चन सब्जेक्टिव बन जाए तो तुम लिखोगे कैसे, हर चीज वहां शो होना जरूरी है, राइट। तो अब देखो आर को मैंने ये मान लिया, अब समझो एक मिनट बहुत अच्छे से, अरे यार क्या हो रहा है, चलिए अब मुझे बताओ इस आर को आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा एक्स, आर आई से आई बन जाए, आई के बाई के 0, जे का, ठीक है, सॉरी आई का आई से किया 1, आई का जे से किया 0, आई का के से किया 0, अब जे से करो, जे से करेंगे तो आई जे का 0, जे का 1, तो यह आ जाएगा वाई इक्वल्स टू जे, एंड तीनों आपस में क्या है बराबर, तो वेक्टर क्या बन गया, आर वेक्टर बन गया सर मेरे पास एक्स आई के, वाई एक्स क्या बोलते हैं, एक्स जे के और एक्स के, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है 3, तो निकालो इसका मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इनकी जगह मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हुआ 3, तो इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो, तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा 3 टाइम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, कैंसिल करा तो 3, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी √3 प्लस माइनस, तो यहाँ रख दो वापस, यहाँ रखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने लायक है तुम्हारे, चलो अब इजी क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, वो सेम क्वेश्चन बेटा, सेम क्वेश्चन, ठीक है, वो जो पहले किया था अपन ने, ये देखिए ये क्या बोल रहा है कि a डॉट बी इक्वल्स टू a डॉट सी, ए को इधर ले आएंगे, a डॉट बी माइनस a डॉट सी इक्वल्स टू 0, ए कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा डॉट बी सी, जब भी डॉट 0 आए, जब भी डॉट 0 आए तो एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर, तो पहला वाला नहीं दूसरा वाला राइट, और 12 का आंसर क्या आ जाएगा इसका बी आ जाएगा, 12 का आंसर आ जाएगा बेटा बी, 12 का आंसर बी,
अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट सुनो सुनो बहुत अच्छे से, बहुत बड़े से। बी और सी इक्वल हो सकता है, तब भी जीरो जाएगा, देखो दोनों इक्वल करो, तब भी जीरो, और परपेंडिकुलर पे भी जीरो, तो दोनों ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। आराम से, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी की अपन ने, ठीक है। ओके चलिए, अभी तो फिलहाल इतना ही करते हैं, बाकी अगले टर्न पे देखते हैं इसके।